वेलकम टू माइंडफुल रीड्स, जहां हर किताब की अनमोल सीख आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। तो चलिए आज की किताब से शुरू करते हैं, जो आपको अपने रिश्तों और प्रभावशाली व्यक्तित्व का जादू सिखाएगी। क्या आप कभी सोचते हैं कि लोग आपकी बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते, या ऐसा लगता है कि आप अपने रिश्तों में गहराई नहीं ला पा रहे हैं? डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का यही मकसद है, आपके व्यक्तित्व को इस काबिल बनाना कि आप न केवल लोगों का दिल जीत सकें, बल्कि उन्हें अपनी बातों से प्रेरित भी कर सकें। इस यात्रा की शुरुआत होती है एक सरल लेकिन गहरे संदेश से। दूसरों को महत्व दें। हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत है कि उसे सराहा जाए, लेकिन अक्सर हम दूसरों की आलोचना में लग जाते हैं। कार्नेगी कहते हैं, आलोचना आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। कल्पना कीजिए, आपके किसी सहकर्मी ने गलती की। आप कह सकते हैं, तुमने यह गलत किया, लेकिन इसकी बजाय अगर आप कहें, शायद हम इसे और बेहतर तरीके से कर सकते थे, तो आपका संदेश सकारात्मक और प्रेरणादायक होगा। डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ईमानदारी से प्रशंसा करना सीखना होगा। लेकिन ध्यान रहे, यह चापलूसी न लगे। प्रशंसा तभी प्रभावी होती है जब वह सच्चे दिल से की जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त आपके लिए समय निकालता है, तो उसे सिर्फ थैंक यू न कहें। कहें, तुम्हारे बिना मैं ये काम नहीं कर पाता। तुम्हारा समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह छोटी सी बात न केवल आपके रिश्ते को मजबूत बनाती है, बल्कि सामने वाले को भी प्रेरित करती है। आलोचना से बचें, समाधान पेश करें। आलोचना एक ऐसी गोली है जो दिल को छलनी कर देती है। कार्नेगी कहते हैं, जब आप किसी की आलोचना करते हैं, तो वह व्यक्ति रक्षात्मक हो जाता है। मान लीजिए, आपके सहकर्मी ने कोई प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं किया। आप कह सकते हैं, तुम हमेशा देर करते हो। लेकिन अगर आप यह कहें, क्या हम अगले प्रोजेक्ट की समय सीमा पहले से तय कर लें, तो यह सुझाव सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। याद रखें, आलोचना करने से लोग बदलते नहीं हैं, वे और ज्यादा सख्त हो जाते हैं। दूसरों की बातें सुनें और समझें। एक अच्छा श्रोता बनना बहुत बड़ी कला है। कार्नेगी कहते हैं, लोगों को उनकी बात सुनने वाले कम ही मिलते हैं। अगर आप किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो आप उसके दिल में जगह बना लेते हैं। जब कोई आपसे अपनी समस्या साझा करे, तो उसे बीच में न काटें। उसकी बातों को समझें और सहानुभूति दिखाएं। दूसरों को उनका महत्व महसूस कराएं। हर इंसान चाहता है कि वह महत्वपूर्ण महसूस करे। अगर आप किसी को यह महसूस कराते हैं कि वह आपके लिए खास है, तो वह व्यक्ति आपके साथ जुड़ाव महसूस करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी रेस्तरां में जाते हैं और वेटर आपकी सेवा करता है, तो उसे धन्यवाद कहें और उसकी मेहनत की तारीफ करें। यह छोटी सी बात उसे खुशी देगी। संबंध बनाने की कला किसी के दिल में जगह बनाने के लिए सबसे जरूरी है उसका नाम याद रखना। कार्नेगी बताते हैं, हर इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे मधुर शब्द होता है। जब आप किसी से मिलते हैं, तो उसके नाम को बार बार इस्तेमाल करें। यह न केवल आपका जुड़ाव बढ़ाएगा, बल्कि उस व्यक्ति को यह एहसास कराएगा कि आप उसे महत्व देते हैं। सच्ची दिलचस्पी दिखाना। लोगों को महसूस कराएं कि वे खास हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, यदि आप दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाते हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे। पर यह दिलचस्पी दिखावे की नहीं होनी चाहिए। यह सच्ची और ईमानदारी से होनी चाहिए। कल्पना कीजिए, आप किसी सहकर्मी से मिलते हैं। आप उससे सिर्फ औपचारिक बातें करते हैं, तो वह आपको सामान्य समझेगा। लेकिन अगर आप उससे उसके परिवार, रुचियों या किसी खास उपलब्धि के बारे में बात करते हैं, तो वह महसूस करेगा कि आप उसे महत्व देते हैं। याद रखें, हर इंसान के दिल में यह चाह होती है कि वह खास महसूस करे। जब आप सच्ची रुचि दिखाते हैं, तो आप अनजाने में उसके आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। मुस्कान। आपका सबसे सरल लेकिन ताकतवर औजार मुस्कान व जादू है, जो बिना एक शब्द कहे ही दिल जीत सकती है। कार्नेगी का यह सिद्धांत बहुत गहरा है। जब आप किसी से मिलते हैं और एक सच्ची मुस्कान के साथ उसका स्वागत करते हैं, तो वह व्यक्ति तुरंत आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है। एक मुस्कान आपके बारे में सकारात्मक छवि बनाती है
और दूसरों को यह संकेत देती है कि आप खुले दिल से उनके साथ हैं। सोचिए, आप किसी ग्राहक से बात कर रहे हैं। अगर आप मुस्कान के साथ उसका स्वागत करेंगे तो वह न केवल आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा बल्कि आपके प्रति सहज भी महसूस करेगा। नाम याद रखना सबसे मधुर संगीत कार्नेगी कहते हैं। हर इंसान के लिए उसका नाम दुनिया का सबसे मधुर शब्द होता है। अगर आप किसी का नाम याद रखते हैं और उसे बार बार संबोधित करते हैं तो वह महसूस करेगा कि आप उसे महत्व देते हैं। जब आप किसी व्यक्ति से मिलें तो उसकी बातचीत में उसका नाम शामिल करें। उदाहरण के लिए, राहुल, यह आपकी रणनीति बहुत प्रभावी थी। नाम याद रखने का अभ्यास करें। यह छोटी सी आदत आपको लोगों के करीब लाने में मदद करेगी। दूसरों को सुनने का महत्व कार्नेगी ने लिखा है कि लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो अच्छे श्रोता होते हैं। अक्सर हम बातचीत में अपनी बात कहने की जल्दी में दूसरों की बातों को अनसुना कर देते हैं। जब आप किसी से बात करें तो उसकी बातों को ध्यान से सुनें, बीच में न काटें और सहानुभूति दिखाएं। जब लोग देखेंगे कि आप उनकी बातें समझ रहे हैं तो वे आपके प्रति आकर्षित होंगे। कल्पना कीजिए, एक दोस्त आपसे अपनी समस्या साझा करता है। अगर आप उसकी बात सुनने की बजाय अपनी राय देने लगते हैं तो वह निराश महसूस करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से सुनें और उसके अनुभवों को समझने की कोशिश करें तो वह आपकी सराहना करेगा। आलोचना से बचें, तारीफ करें। आलोचना आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है और रिश्तों को कमजोर बनाती है। कार्नेगी कहते हैं, जब आप किसी की गलती पर ध्यान देने की बजाय उसकी कोशिशों की तारीफ करते हैं तो वह व्यक्ति बेहतर करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी किसी प्रोजेक्ट में गलती करता है तो उसे डांटने की बजाय कहें, तुमने अब तक अच्छा काम किया है, क्या हम इसे थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं? ईमानदारी से प्रशंसा करें। डेल कार्नेगी कहते हैं, प्रशंसा वह चाबी है जो हर इंसान के दिल का दरवाजा खोल सकती है। लेकिन यह प्रशंसा तभी प्रभावी होती है जब वह सच्चे दिल से की जाए। कल्पना करें कि आपका एक दोस्त किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अगर आप उसकी मेहनत को पहचानते हुए कहें, तुमने इस प्रोजेक्ट पर जो मेहनत की है वह काबिले तारीफ है, तो यह न केवल उसे प्रेरित करेगा बल्कि आपके रिश्ते को भी मजबूत बनाएगा। लेकिन ध्यान रखें, चापलूसी और ईमानदार प्रशंसा में फर्क होता है। चापलूसी से लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन सच्ची प्रशंसा आपके प्रति उनके सम्मान को बढ़ाती है। दूसरों को उनका महत्व महसूस कराएं। हर इंसान चाहता है कि उसे महत्वपूर्ण समझा जाए। अगर आप किसी को यह एहसास दिलाते हैं कि वह आपके लिए खास है तो वह व्यक्ति आपके साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेगा। उदाहरण के लिए, जब आप किसी सहकर्मी की मदद लेते हैं तो उसे सिर्फ थैंक यू न कहें, तुम्हारे बिना यह काम इतना जल्दी और अच्छे से पूरा नहीं हो पाता। तुम्हारी मदद मेरे लिए बहुत मायने रखती है। छोटी छोटी बातें लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ सकती हैं। दूसरों के नजरिए को समझें। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप लोगों को समझना चाहते हैं तो आपको उनकी नजर से चीजों को देखना होगा। जब कोई आपसे अपनी समस्या साझा करता है तो उसके नजरिए को समझने की कोशिश करें। यह न केवल आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत करेगा। मान लीजिए, आपका दोस्त किसी बहस के कारण नाराज है। उसकी बात सुने बिना उसे समझाना बेकार होगा। अगर आप उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो आप बेहतर समाधान निकाल पाएंगे। झगड़ों को खत्म करने का तरीका डेल कार्नेगी बताते हैं कि किसी भी झगड़े को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है सहमति ढूंढना। जब आप किसी बहस में हों तो इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप दोनों किन बातों पर सहमत हो सकते हैं। यह तनाव को कम करता है और समस्या के समाधान की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी आपकी योजना से सहमत नहीं है तो उससे पूछें, हम इस योजना का कौन सा हिस्सा बेहतर बना सकते हैं ताकि यह दोनों के लिए उपयोगी हो। सच्ची दिलचस्पी रिश्तों को मजबूत बनाती है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें आप सामने वाले की भलाई के बारे में सोचते हैं। यह सोच ही आपके रिश्तों को मजबूत और गहरा बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें तो सबसे पहले उनकी बातों को गंभीरता से लें।
जब लोग देखेंगे कि आप उनकी भावनाओं और समस्याओं को समझते हैं, तो वे न केवल आपके प्रति सम्मान महसूस करेंगे, बल्कि आपको अपने जीवन का अहम हिस्सा भी मानेंगे। दूसरों के हित को समझें और उन्हें प्रेरित करें। डेल कार्नेगी कहते हैं, हर इंसान अपने हितों को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित होता है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, तो उसके नजरिए से सोचें। जब आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं, तो उसे यह महसूस कराएं कि उसका फायदा कहाँ है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सहकर्मी को एक नया विचार समझा रहे हैं, तो उसे बताएं कि इससे उसका काम कितना आसान और प्रभावी हो सकता है। सहानुभूति दिखाएं। लोगों को यह महसूस कराना बहुत जरूरी है कि आप उनकी स्थिति को समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त किसी समस्या से जूझ रहा है, तो कहें, मैं समझ सकता हूं कि यह स्थिति कितनी कठिन है। मुझे बताओ, मैं कैसे मदद कर सकता हूं। यह न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि लोगों के बीच विश्वास भी बढ़ाता है। अपने शब्दों को महत्व दें। कार्नेगी का कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुनें और समझें, तो आपको अपने शब्दों को प्रभावी बनाना होगा। जब आप किसी बात को व्यक्त करें, तो उसे सरल और स्पष्ट रखें। उदाहरण के लिए, किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा करते समय जटिल भाषा का उपयोग करने के बजाय उसे आसान और व्यावहारिक तरीके से समझाएं। रिश्तों को मजबूत करने का अंतिम मंत्र आखिर में डेल कार्नेगी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। लोगों को खुश करें, उन्हें प्रेरित करें और उनके साथ सच्चे रिश्ते बनाएं। अगर आप ईमानदारी, सहानुभूति और समझदारी के साथ लोगों से जुड़ते हैं, तो आप न केवल उनके दिलों में जगह बना पाएंगे, बल्कि उनके जीवन को भी बेहतर बनाएंगे। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित और जागरूक करने में मददगार लगी हो, तो माइंडफुल रीड्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसी ही और गहरी, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताबों के सार आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।